अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इस्तारा। शायरी में या नसर में इस्तारा क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी तारीफ़ क्या है और इसकी मिसालें क्या कैसी हैं। इस्तारा का मतलब है कि इस्तारा के लुग़वी मानी उधार लेना के हैं। इल्मे बयां की इस्तिलाह में किसी चीज़ के मानी आरियतन या मुस्तार लेकर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना इस्तारा कहलाता है। इन दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ ज़रूरी है। इस्तारे में पहली चीज़ को मुस्तारला, जिसके लिए कोई मानी उधार लिया जाए, दूसरी चीज़ को मुस्तारमू, जिससे मानी उधार लिया जाए, और दोनों के दरमियान मुश्तरक सिफ़त को वजह जामिया कहा जाता है। इस्तारे में मुस्तारला का ज़िक्र नहीं किया जाता, इसकी जगह पर मुस्तारमू आता है। मुस्तारमू अपने हकीकी मानी नहीं देता बल्कि मुस्तारला के मानी देता है। इस्तारे की मंदरजा झैल मिसालें देखें। माँ ने कहा मेरा चाँद सो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लफ्ज़ जो चाँद है वो यहाँ पर इस्तारा है। उसकी पलकों पर सितारे चमक रहे हैं। तो लफ्ज़ सितारे जो है वो इस्तारा है। पाकिस्तानी शेरों ने भारतीय गीदड़ों को भगा दिया। तो यहाँ पर गीदड़ जो हैं और शेर जो लफ्ज़ है और गीदड़ जो लफ्ज़ है ये इस्तारा है। ये मैं बाद में समझाती हूँ कि कैसे इस्तारा है। अरब का चाँद तुलू हुआ तो कुफ्र के अंधेरे छट गए। अरब का चाँद जो है वो इस्तारा है। पिंडी एक्सप्रेस ने सारे खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। तो यहाँ पर पिंडी एक्सप्रेस जो है वो इस्तारा है। इसके बाद पहली मिसाल में चाँद मुस्तारमू है जो बेटे के मानों में इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल में सितारे का लफ्ज़ आंसुओं के लिए आया है। तीसरी मिसाल में पाकिस्तानी शेर से पाकिस्तानी फ़ौजी और भारतीय गीदड़ से भारत के फ़ौजी मुराद हैं। चौथी मिसाल में अरब का चाँद मुस्तारमू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुस्तार लिया गया है। आखिरी मिसाल में पिंडी एक्सप्रेस पाकिस्तान के तेज़ रफ्तार बॉलर शोएब अख्तर के लिए मुस्तार है। इस्तारे के इस्तेमाल से बयान में खूबसूरती और दिलकशी पैदा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ आई कि इस्तारा से के मानी ये हैं कि किसी की, जब हमने पीछे तशबीह पढ़ा तो तशबीह का मानी ये था किसी से मिसाल देना, लेकिन इस्तारे में मिसाल नहीं दी जाती बल्कि लफ्ज़ ही उधार ले लिया जाता है। जैसे माँ ने कहा मेरा चाँद सो रहा है, यानी मेरा बेटा चाँद जैसा है। अगर वो कहती तो वो तशबीह होती, लेकिन उसने कहा मेरा चाँद सो रहा है। बेटे की जगह चाँद लफ्ज़ उधार ले लिया गया, ये इस्तारा है। उसकी पलकों पर आंसू सितारों की तरह चमक रहे थे। अगर ये आता तो वो तशबीह होती, लेकिन माँ ने कहा या किसी और ने कहा कि उसकी पलकों पर सितारे चमक रहे हैं, यानी आंसुओं के लिए लफ्ज़ उधार जो लिया गया वो सितारे, तो ये है इस्तारा। पाकिस्तानी शेरों ने यहाँ पाकिस्तानी फ़ौज लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। फ़ौजियों के लिए कौन सा लफ्ज़ उधार ले लिया गया? शेर। शेरों ने भारतीय गीदड़ों को भगा दिया। लफ्ज़ कौन सा उधार लिया गया? गीदड़। वहाँ फ़ौजी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बिल्कुल उनकी पाकिस्तानी फ़ौज की बहादुरी की वजह से शेर लफ्ज़ उधार लिया गया, इस्तारा इस्तेमाल किया गया। और भारतीय फ़ौजियों की नाअहली या उनके डरपोक होने की वजह से गीदड़ लफ्ज़ उधार लिया गया, यानी इस्तारा इस्तेमाल किया गया। अरब का चाँद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ मिसाल नहीं दी जाती इस्तारा में, बल्कि लफ्ज़ ही बदल दिया जाता है, उधार ले लिया जाता है। और उसकी उस लफ्ज़ की खूबी या ख़ामी से हमें समझ आ जाती है कि ये लफ्ज़ इस खसूसियत की बिना पर उधार लिया गया है, तो उसे कहते हैं इस्तारा। पिंडी एक्सप्रेस किसके लिए? शोएब अख्तर के लिए। अगर हम गज़ल देखें ख्वाजा हैदर अली आतिश की, तो इसमें स्टूडेंट आप देखें आखिरी शेर,
برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ گویا سے مراد ہے بات، گویے یعنی گانے والا، بات کرنے والا۔ تو برہمن کو باتوں کی حسرت رہی۔ اب بظاہر تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ برہمن بتوں کی پوجا کرنے والے، اور ہندوؤں کی جو اعلیٰ ذات ہے وہ چونکہ ہندو مذہب ذات پات میں تقسیم ہے، تو ان کی جو اعلیٰ ذات ہے وہ برہمن ہے۔ اور خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ اور بت کون ہے؟ بت ان کے جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، جن کو وہ سجدے کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں جن کی۔ تو یہ بظاہر تو ہمیں یہ سین نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اس میں مخفی معنی دیکھا جائے تو برہمن جو ہے وہ عاشق نے اپنے لیے، شاعر نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ عاشق کو باتوں کی حسرت رہتی ہے، اس نے برہمن لفظ استعمال کر دیا ہے کہ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو۔ بت جو ہے نا وہ صنم لفظ کے، صنم اور بت دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں محبوب کے لیے۔ برہمن کا محبوب کون ہوا؟ اس کا بت ہوا۔ تو یہاں پر خواجہ حیدر علی آتش نے بہت بہترین مثال اس تارے کی دی ہے، برہمن عاشق کے لیے اور بت جو ہے نا وہ محبوب کے لیے۔ تو دونوں لفظوں میں کہیں بھی عاشق اور محبوب کا ذکر نہیں، بلکہ ان کے یہ لفظ ادار لے لیے گئے ہیں، یعنی استارہ استعمال کیا گیا ہے۔ عاشق کی جگہ استارہ برہمن استعمال کیا گیا ہے، اور بت جو ہے محبوب کی جگہ لفظ بت استعمال کر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ کو اس کی استارے کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ جب آپ تشریح کرنے لگیں تو آپ کو وہاں پر تشبیہ کی، پچھلے کل والے لیسن میں تشبیہ سمجھائی گئی اور آج والے لیسن میں آپ کو استارہ سمجھایا گیا۔ جب آپ کو دونوں کی سمجھ آ جائے کہ تشبیہ اور استارے میں فرق کیا ہے، تو آپ تشریح کرتے ہوئے آپ ان دونوں کو الیبوریٹ کریں، ان کی تفصیل لکھیں، تو یقیناً آپ کے مارکس جو چیک کرنے والا کاٹنا چاہ رہا ہے آپ کی یہ تفصیل دیکھ کے، وہ بالکل بھی نہیں کاٹے گا کہ اسٹوڈنٹس کو ہر اصطلاح کی سمجھ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔